इस बेरहम और खतरनाक बादशाह को दिखाते हुए मूवी की शुरुआत होती है, जिसे अपने सैनिकों के लिए अनाज की सख्त जरूरत थी। उसकी सल्तनत में सिर्फ एक ही गांव ऐसा था जहां पर अनाज भरपूर उगता था, इसीलिए वो बादशाह उन गांव वालों के पास गया और उनसे अनाज मांगा। मगर वापसी पर उस बेरहम बादशाह ने उस गांव के मुखिया को ही मार डाला, जिससे गांव वालों को इतना तो पता चल चुका था कि ये अनाज हासिल करने के बाद हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उस बादशाह का सामना करने को इस कहानी की मेन कैरेक्टर कोरा आगे आती है। वो कुछ जांबाजों को इकट्ठा करती है और बादशाह का मुकाबला करके उसे मार गिराती है, लेकिन वक्त रहते उस बादशाह के शिप ने उसे रेस्क्यू कर लिया और उसके जख्मों को भर डाला। अब वो बादशाह फिर से होश में आ जाता है और अपने कमांडर को बोलता है कि जहाज को गांव की तरफ मोड़ लो और गांव पर हमला करने की तैयारी करो। कमांडर कहता है कि जैसे आपकी मर्जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोरा और उसके साथियों को, जिनका नाम था तेरेक, नेमेसिस, गोनार, जनरल टाइटस और जेना। वो जब गांव में एंटर होते हैं तो वहाँ एक सिपाही आता है और उनको बताता है कि बादशाह वापस आ रहा है, मगर कोरा कहती है कि ये नामुमकिन है, मैंने तो उसको मार डाला था। जनरल टाइटस बोलते हैं कि ये सब सोचने का वक्त नहीं है। वो सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आप सब लोग अपने हक के लिए नहीं लड़े तो वो जालिम बादशाह तुम सब लोगों का सब कुछ छीन लेगा और तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ 5 दिनों में सारी फसल को काट कर थैलियों में भरना होगा और जंग की तैयारी करनी होगी। फिर सुबह हो जाती है और सब लोग खेतों में चले जाते हैं। यहाँ ऊपर शिप में बादशाह कहता है कि मुझ में से ये वायर्स को निकाल दो, मगर उसके डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको अभी आराम की जरूरत है, जिस पर बादशाह ने गुस्से में आकर अपने सबसे काबिल डॉक्टर को ही मार डाला और कहता है कि शिप की रफ्तार को और तेज करो, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ जाकर उन सबको मारना है। फिर वो गांव में मौजूद अपने सिपाही से बात करते हैं। बात करने के बाद बादशाह कहता है कि ये बात तो पक्की है कि अब हमारा सिपाही भी गांव वालों के साथ ही मिल चुका है। फिर अगले दिन जनरल टाइटस सभी को बेल बजाकर इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें लड़ने की ट्रेनिंग देंगे, हम अपने बचाव के लिए गड्ढे खोदेंगे, हम सब लोगों को तलवार चलाना सिखाएंगे, हम सबको गन चलाने के बारे में भी बताएंगे। सभी लोग जी जान से प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर रात के समय में जनरल टाइटस अपनी कहानी बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने कुछ सिपाहियों के साथ बादशाह से लड़ने गया, मगर हम नाकाम हो गए। मैंने बादशाह से अपने सिपाहियों के लिए रहम की भीख मांगी, मगर उसने मुझे छोड़कर सब सिपाहियों को मेरी आंखों के सामने ही मार डाला। तब से मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। इसके बाद जेना कहती है कि मैं एक सुरंग में काम करती थी, तभी वहाँ पर हैदर आया और सभी सिपाहियों को मारकर उसने मुझे बचा लिया और बादशाह ने उसे ही मार डाला और मुझे भी बंदी बना लिया। इसके बाद नेमेसिस ने कहा कि मेरा भी सब कुछ बादशाह ने छीन लिया था, मेरे बच्चों को भी उसने छीन लिया। इन सब के बाद तेरिक बोलता है कि मेरे बाबा राजा थे और जब वो बादशाह से दोस्ती करने गए तो उन्होंने मेरे बाबा को ही मार डाला। मेरी माँ ने भी मीनार से कूदकर अपनी जान दे दी और हम पर बादशाह ने हमला कर दिया, लेकिन मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और तब से मैं छुपता छुपाता ही फिर रहा हूँ। अब अगले दिन कोरा अपने जहाज को लेकर एक झरने में गई। वहाँ उसको वही रोबोट मिला जिसको बादशाह के आदमी इस गांव में लाए थे। कोरा ने कहा कि क्या तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन रोबोट ने मना कर दिया। अगले सीन में जनरल टाइटस ने बेल बजा के सबको अलर्ट किया क्योंकि बादशाह उस गांव में पहुंच चुका था। बादशाह ने देखा कि उन सब ने अनाज को एक कोठड़ी के इर्द गिर्द जमा कर रखा है और उस कोठड़ी के अंदर बच्चे और औरतें थी ताकि बादशाह उस पर हवाई हमला ना कर सके। फिर बादशाह कहता है कि मैं सामने से जाके उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम सब पीछे से जाके अनाज को हासिल कर लेना। इतना कहकर बादशाह अपने शिप्स के साथ गांव में लैंड होता है और कोरा उसके सामने आती है। वो कोरा को बोलते हैं कि मैं इन सबको बख्श दूंगा अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी तो। कोरा अपनी वजह से गांव वालों की जान मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो बादशाह के साथ चलने को मान गई। लेकिन गोनार ने उस बेल पर फायर कर दिया, जिससे बादशाह के ही पास में से एक आदमी ने जमीन से निकलकर बादशाह पर रॉकेट चला दिया और उसके एक शिप को पूरी तरह से उड़ा डाला। बादशाह फौरन उस गड्ढे में गया और सबको बेरहमी से मार डालता है। एक शिप ने वापस जाने की कोशिश की, मगर डैन ने उसमें बॉम्ब फेंक दिया, जिससे वो तबाह हो गई। बादशाह के आदमी औरतों और बच्चों वाली जगह तक भी आ गए थे, लेकिन वहाँ उनका सामना नेमेसिस से हुआ, जिसने सबको एक ही झटके में मार डाला। बादशाह एक शिप में एंटर हुआ, मगर उसके पीछे पीछे डैन भी वहाँ पहुँच गया और बादशाह से लड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो बादशाह से जीत ना पाया।
बादशाह ने उसका गला काटकर उसे नीचे गिरा दिया और डैन वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ कोरा और गुनार ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपनी शिप में से नकली धुआं उड़ाया और मेन शिप की तरफ निकल गए। जब मेन शिप वालों ने इस शिप को देखा तो उनको लगा कि ये शिप भी डैमेज्ड है और उनको अंदर आने की परमिशन दे देते हैं, जिससे कोरा और गुनार मेन शिप में एंटर कर जाते हैं। यहाँ नीचे एक सिपाही ने छोटे बच्चे का गला दबाया, मगर नेमेसिस ने उसको मार डाला। लेकिन लड़ते लड़ते उसको भी बहुत गहरी चोट लगी थी और बेचारी नेमेसिस भी दम तोड़ देती है। बादशाह के सभी सिपाही मर चुके थे। सब लोग ये देखकर खुश हुए, मगर उनके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ गया जिसने उन सब पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जनरल टाइटस और टेरक को भी चोट आई। उस पर किसी गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। इतने में वहाँ वही रोबोट आ गया जो बादशाह का ही सिपाही था, लेकिन उसने गांव वालों को मारने की बजाय बादशाह के सिपाहियों पर ही हमला कर दिया और उस बड़े रोबोट के अंदर जाकर उसे बॉम्ब से उड़ा डाला, जिससे वो रोबो टैंक तबाह हो गया। ऊपर मेन शिप के अंदर कोरा और गुनार को बेड पे लेटाकर उनका चेकअप किया जाता है। कोरा ने मौका देखकर उन सभी डॉक्टर्स को मार डाला। वो गुनार को बाय बोलती है और खुद मेन शिप के इंजन के पास जाके उस पे बॉम्ब लगा देती है। उसने कुछ सिपाहियों को मारा, मगर उनमें से एक ने ये सारी खबर बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह ये सुनते ही फौरन गुस्से में आ गया और उसने कहा कि पूरे गांव को उड़ा डालो। लेकिन कमांडर कहता है कि बादशाह, हमारे आदमी भी गांव में मौजूद हैं। जिस पर बादशाह ने कहा कि ये तो और भी अच्छी बात है, खाना खाने वाले मुंह और कम हो जाएंगे, हमारा अनाज ज्यादा देर तक चलेगा, इसीलिए जो कहा है वही करो। फिर कोरा का सामना बादशाह से होता है, लेकिन तभी कंट्रोल रूम में जो बॉम्ब कोरा ने लगाया था वो फट गया और पूरे शिप में तबाही मच गई। उनका निशाना भी गलत हो गया और गांव तबाह होने से बच गया। यहाँ जब गुनार ने देखा कि बादशाह तो कोरा पे हमला करने वाला है, तो उसने बादशाह पे फौरन से गोली चला दी। वो गोली बादशाह को लगने की बजाय उसके सिपाही को लगी। ये देखकर बादशाह ने ही उसे गोली मार दी, जिससे गुनार जख्मी हो गया। कोरा ने बादशाह पे हमला कर दिया। उन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट हुई। जहाज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा था। बादशाह कोरा के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर था और वो कोरा को नीचे गिराता है। बादशाह ने फौरन से कोरा का गला इतनी जोर से दबाया कि कोरा अधमरी हो गई, लेकिन गुनार ने पीछे से बादशाह के पेट में तलवार घुसा दी और बादशाह जख्मी हालत में एक लिफ्ट में अटक गया। कोरा ने फौरन से उस लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और उसी तलवार से बादशाह का सर काट दिया। शिप लगातार नीचे ही गिरती जा रही थी। वो शिप नीचे गिर के तबाह हो जाती इससे पहले कोरा गुनार को लेके शिप से निकल जाती है और वो शिप उन सभी की नजरों के सामने तबाह होके धूल बन गई। जब कोरा ने गुनार को बाहर निकाला तो वो बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कोरा कुछ कर पाती इससे पहले ही वो बेचारा दम तोड़ देता है। कोरा उसकी मौत से बहुत दुखी हुई। रात को सब लोग मरने वाले सिपाहियों को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का यही दी एंड हो जाता है। फैमिली मेंबर्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ चीजों की समझ नहीं आई तो आप इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं। एंड लास्ट थिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।